अगर मित्रों यहाँ मुख्य धारा की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 125 क्वेश्चन हमने ले रखे हैं 125 और सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा स्पेशल है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट स्पेशल है, ठीक है। तो हो सके तो आप OMR उठा लीजिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर रीड करता है। OMR वही गोला वाला ऑप्शन जिसमें आपके कुछ खाने होते हैं, ABCD आपको गोला भर देना होता है, जिसका जो सही लगे फटाक से गोला भर दो बस, ठीक। बाकी चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा मित्रों, चाइल्डहुड मेमोरीज चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया? अतुल डोंडिया ने बनाया, भारती खेर ने बनाया, अवधेश मिश्रा जी का है या फिर सुबोध गुप्ता जी का है? आपसे चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में पूछ रहा है मित्रों। जब चाइल्डहुड मेमोरीज रचना की बात आती है तो आपका जो राइट आंसर आता है डॉक्टर अवधेश मिश्रा आता है। विकल्प आपका बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चला जाए। छतीन्द्रनाथ का प्रथम चित्र ध्रुव, ध्रुव की तपस्या को फाइनली एक अंग्रेज ने खरीदा था। कितना पैसा दिया था छतीन्द्रनाथ मजूमदार जी को? पहला चित्र था ध्रुव की तपस्या, 100 रुपया दिया, 80 रुपया दिया, 50 रुपया दिया या फिर 60 रुपया दे दिया। मित्रों ध्रुव की तपस्या वाली रचना जो छतेंद्र बाबू की है, बढ़िया दृश्य होता है, इसको एक अंग्रेज खरीदता है और मात्र 80 रुपए देता है। तो सही जवाब 80, विकल्प सी के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा। सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर लगाना है। सेंसिटिव बोर्ड है, कुछ पता नहीं चलता, अगर कहीं भी मक्खी बैठ जाती है तो भी क्लास चलने में दिक्कत हो जाती है। इतना सेंसिटिव ऑप्शन होता है। इतना सेंसिटिव जोन तो उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं है। आगे चला जाए, 3 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, एडवर्ड मंच ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया? नाम रेड हॉर्सेस का है, लेडी इन अ ग्रीन जैकेट का है, द स्क्रीम का है और द स्टॉर्म का विकल्प दे दिया। एडवर्ड मंच ने 4 संस्करणों में किसको चित्रित किया मित्रों? तो 4 संस्करणों में जिसको चित्रित किया है वो नाम यहाँ पे द स्क्रीम का होता है। विकल्प आपको द स्क्रीम देना है, बी इज द राइट आंसर चुन लेना है, बी इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चला जाए। अपना अगला क्वेश्चन आता है, ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? नाम एमएल नोल्ड का है, कोंडेस्की का है, कोकाश्का का है और पिकासो का विकल्प दे दिया गया। आपसे पूछा गया ब्लू राइडर चित्र, इस ब्लू राइडर चित्र के लिए आप किसका विकल्प सही जवाब बैठाओगे? तो इन विकल्पों में आपको सही जवाब कोंडेस्की देना होगा, विकल्प आपको सी के साथ चुनना होगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। प्यारा प्रश्न है, कह रहा है बांग्लादेश का जन्म शीर्षक किसके द्वारा बनाया गया? बांग्लादेश का जन्म शीर्षक फाइनली किसके द्वारा बनाया गया? नाम के हबार का है, KH आरा का है, राम कुमार का है और NS बेंद्रे का नाम दे दिया गया। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक अगर पूछा जाए मित्रों तो आप भी जानते हो बांग्लादेश का जन्म शीर्षक रचना कृष्ण केंटागिरी हबार की है। विकल्प फर्स्ट के साथ बैठेगा, ए इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे पूछ रहा है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय और गगनेंद्रनाथ टैगोर का विकल्प दे दिया गया। शांति निकेतन को एस्टेब्लिश करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो मित्रों शांति निकेतन एस्टेब्लिश करने की अगर बात आती है तो बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर से जवाब बनते हैं। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है मित्रों? कांगड़ा की अगर बात आती है, मुगलिया चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला है या फिर दक्कनी चित्रकला है? कांगड़ा किस चित्रकला की शैली होती है मित्रों? जब बात कांगड़ा की आती है तो कांगड़ा चित्रकला शैली बनती है और वो शैली होती है पहाड़ी के अंतर्गत। कांगड़ा, बशोली, नूरपुर, गुलेर ये सब आप पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत रखते हैं। विकल्प आपको सी के साथ चुनना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। पूछा गया पंजाब और जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली कौन से नाम से प्रख्यात है? पंजाब और जम्मू की वादियों में राजस्थानी शैली है, राजपूत शैली है, पहाड़ी शैली है या फिर पंजाबी शैली है? पंजाब और जम्मू की वादियों में जो कला शैली प्रचलित होती है मित्रों वो कौन सी कला शैली होती है? तो आप भी जानते हैं उसी को कहा जाता है पहाड़ी चित्रकला शैली। तो विकल्प यहाँ पे पहाड़ी चित्रकला शैली के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए। 22 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में कृष्णा रेड्डी का निधन हो गया। दिल्ली में हुआ, जापान में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर न्यूयॉर्क में हुआ? 22 अगस्त 2018
कृष्णा रेड्डी का दुखद निधन होता है मित्रों, कहां पे होता है? जब निधन की बात आती है इन विकल्पों में आपको दिल्ली के साथ आंसर्स देना है। सही जवाब डी के साथ जाता है, डी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन आता है, 10 नंबर होता है, प्यारा प्रश्न होता है। प्रश्न संख्या 10 की बारी है, आपसे पूछ लिया गया युवा शक्ति का दुरुपयोग 1997 ईस्वी का दृश्य होता है। कैनवास पर तैलीय चित्र है, किसके द्वारा बनाया गया? 1997। युवा शक्ति का दुरुपयोग, नाम प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी का दिया गया, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का दिया गया, तैयब मेहता और भूपेन खक्कर का नाम दे दिया गया। युवा शक्ति का दुरुपयोग 1997 की रचना होती है, बढ़िया रचना होती है, किसके द्वारा बनाया गया मित्रों? विकल्प में आप प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल आंसर्स दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। ए विकल्प आपका राइट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, आप क्वेश्चंस तो साफ दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा प्राचीन भारत में कृषि प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलता है? नाम बोरी का है, इनाम गांव का है, मेहरगढ़ का है और गिम्बुद का विकल्प दे दिया गया। प्राचीन भारत में जो कृषि का साक्ष्य है मित्रों, किसानी कहां का साक्ष्य है? इन विकल्पों में जब आप ध्यान दोगे तो आपका एक विकल्प मेहरगढ़ के साथ है, राइट आंसर मेहरगढ़ बैठ जाएगा, बी विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदाड़ो का महाजलकुंड रहा, मोहनजोदाड़ो का स्नानागार रहा, हड़प्पा का महल रहा या फिर मोहनजोदाड़ो का नगार रहा? सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत इनमें से बनती है मित्रों, जहां आपका क्या होता है? गोदाम जहां आपका गोदाम होता है, गोदाम। मोहनजोदाड़ो का अन्नागार सबसे बड़ी इमारत, तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चला जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन आता है, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया आपसे उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार है, नाम दिलीप तामुली का है, मुकुल पंवार का है, जॉन डगलस का है और कोई नहीं का विकल्प दे दिया गया। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन है मित्रों? उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले जो कलाकार हैं यहाँ पे, आपका सही जवाब किसके साथ बैठेगा? तो यूपी से संबंधित कलाकारों में इनमें जो नाम बनेगा मुकुल पंवार का आप विकल्प दे सकते हैं, सी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं। आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में कौन सा पशु जो है ये शक्ति के रूप में दर्शाया गया? क्या वृषभ है, सिंह है, घोड़ा है या फिर गज है? सिंधु घाटी सभ्यता में शक्ति के रूप में कौन से पशु को दर्शाया गया? जब शक्ति के रूप में दर्शाने की बात आएगी, वृषभ को शक्ति के रूप में दर्शाया गया मित्रों, विकल्प आपका वृषभ बैठेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जगाई मथाई उद्धार टेम्परा माध्यम में है, इलाहाबाद संग्रहालय में रखी है, ऐसा चित्र किसने चित्रित किया है? नाम सतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, अच्युत कुमार हालधार का है, महादेवी वर्मा और अवनीन्द्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। जगाई मथाई उद्धार ऐसा दृश्य फाइनली जो आपका प्रयागराज संग्रहालय में रखा हुआ है। रचना किसके द्वारा बनाई गई मित्रों? रचना में रचनाकार 1924 में जयपुर में अपनी सेवा दिया है, 1925 में लखनऊ कला विद्यालय में पहले भारतीय प्रिंसिपल के रूप में गौरवान्वित हुआ है। सही जवाब अच्युत कुमार हालधार का बनेगा मित्रों। राइट आंसर जोड़ा साहू बंगाल में जिनका फाइनली जन्म हुआ, जिनके शिक्षा दीक्षा की बात आती है, अच्युत कुमार हालधार सही जवाब बनते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 16 नंबर होता है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के पहले महानिर्देशक कौन थे? पहले महानिर्देशक कौन बने मित्रों? नाम पुपुल जयकर का है, डॉक्टर ग्रेस मोरले का है, कपिला वात्स्यायन और सी शिवरामान मूर्ति का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के पहले निर्देशक कौन नियुक्त होते हैं मित्रों? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के जो पहले निर्देशक बनते हैं उनका इन विकल्पों में जो नाम होता है डॉक्टर ग्रेस मोरले, विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर। गोला करिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
पूछ लिया गया आपसे फोल्डर विज्ञापन की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? फोल्डर विज्ञापन की कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? परगमन विज्ञापन है, प्रत्यक्ष मेल है, बाह्य चित्रीय विज्ञापन है या फिर अचल अभिकल्प है? फोल्डर की बात आती है मित्रों, जब फोल्डर की हम बात करेंगे तो फोल्डर ये कंप्यूटर कला के अंतर्गत आएगा और ये प्रत्यक्ष मेल होता है मित्रों, प्रत्यक्ष मेल। विकल्प सी के साथ बैठिएगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 18 की बारी है मित्रों। पूछ रहा है विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का चित्र विश्वामित्र और मेनका जो तैलीय माध्यम में है, ये कहाँ रखा हुआ है, कहाँ सुरक्षित है? नाम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का है, भारत कला भवन वाराणसी का है, प्रयागराज संग्रहालय इलाहाबाद का है और राजललित कला अकादमी लखनऊ का नाम दे दिया। विश्वामित्र और मेनका राजा रवि वर्मा की रचना होती है मित्रों। आप भी जानते हैं पौराणिक कलाकार हैं राजा रवि वर्मा। ज्यादा रचनाएं तो इनकी केरला में रखी हुई है, लेकिन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में भी कुछ दृश्य रखा हुआ है। तो सही जवाब एनडी लगाओ, नई दिल्ली लगाओ। विकल्प आप फर्स्ट के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 19 की बारी है। आपसे पूछ रहा है मंदिर और छाव क्रेयॉन और जल रंग में रचना है मित्रों, किसने बनाया मंदिर और छाव? मंदिर और छाव की बात आती है, मनीषी डे है, असित कुमार हालदार है, छतेन्द्रनाथ मजूमदार है और अरुण जेटली का नाम दे दिया गया। मंदिर और छाव के लिए आपसे पूछा गया किसकी रचना है, तो मंदिर और छाव जैसे बढ़िया दृश्य को दृश्यित करने में जिस कलाकार ने अहम भूमिका अदा की, नाम मनीषी डे है। विकल्प आप मनीषी डे के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ लिया गया राम गोपाल विजयवर्गीय का सुप्रसिद्ध चित्र कमल कन्या कागज पर जल रंग में है, ये कहां पे सुरक्षित है मित्रों? नाम सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद का है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज का है और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर का विकल्प दे दिया गया। राम गोपाल विजयवर्गीय का सुप्रसिद्ध चित्र है कमल कन्या। पूछा गया मित्रों कहां संग्रहित है, तो कमल कन्या की बात आती है काश्य कमल काश्य कन्या। आप लगा सकते हैं आंसर संग्रहालय, और संग्रहालय में प्रयागराज संग्रहालय सही जवाब बनेगा। तो इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज आंसर दो, शी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक भित्ति चित्र बनाया? नाम चिंतामणिकर का है, रामकिंकर वैद्य का है, सोमनाथ होर है और मीना मुखर्जी का विकल्प दे दिया गया। ऋत्विक घटक ने संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र किसके मेंटेन किया मित्रों, किसके ऊपर बनाया गया? तो इन विकल्पों में आप जो सही जवाब लगाओगे वो किंकर दा के नाम से भी जाना जाता है, रामकिंकर वैद्य नाम होता है। विकल्प आपको सी के साथ चुनना होता है, सी इज द राइट आंसर लगाओगे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आता है 22, शेरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना है। शेरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना वर्गाकार है, अष्टभुजाकार है, षटकोणीय है या फिर आयताकार है? शेरशाह सूरी के मकबरे की जो भूतल योजना है मित्रों वो कैसी है? जब भूतल योजना की बात आती है तो शेरशाह सूरी की भूतल योजना अष्टभुजाकार है मित्रों। विकल्प अष्टभुजाकार के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 23 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित वेणी श्रृंगार चित्र किसका है? वेणी श्रृंगार दृश्य किसका है मित्रों? नाम आनंदलाल बोस का है, राम गोपाल विजयवर्गीय का है, असित कुमार हालदार और यामिनी रंजन राय का नाम दे दिया गया। वेणी श्रृंगार के बारे में पूछा गया। जब वेणी श्रृंगार रचना की बात आती है इन विकल्पों में जो आप राइट आंसर दोगे वो नाम मित्रों भारत के पिकासो के रूप में भी ख्याति लब्ध है, नाम यामिनी रंजन राय होता है। विकल्प आपका डी के साथ बैठ जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 24 नंबर आता है। 24 नंबर प्रश्न है आपसे कह रहा मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? मंसूर और मनोहर की बात हो रही है मित्रों, किसके दरबारी चित्रकार थे? शाहजहां के, अकबर के, जहांगीर के या फिर हुमायूं के? मंसूर और मनोहर की अगर बात आती है मित्रों, दोनों कलाकारों का जो संबंध होता है उसी शासक के टाइम पर होता है जिसके काल में चित्रकला शीर्षस्थ होती है। विकल्प आपका जहांगीर बनेगा। विकल्प आपको बी के साथ चुनना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन अपना 25 नंबर आएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है लेविगेटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? लेविगेटर का प्रयोग कौन से कार्य के लिए किया जाता है मित्रों? नाम प्लास्टिक खुरचनों के लिए, काष्ठ खंड उत्कीर्णन के लिए, लियो पत्थर की ग्रेविंग के लिए या फिर स्क्रंच छापा के लिए लेविगेटर का प्रयोग किया जाता है। लेविगेटर
आपसे पूछा जाए लेविगेटर का प्रयोग कहां किया जाता है। जब लेविगेटर की बात आती है मित्रों, लियो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए फाइनली लेविगेटर यूज किया जाता है। तो विकल्प आपका सी के साथ बैठ जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना 26 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है मैडोना एंड चाइल्ड मार्बल माध्यम में है, ऐसी मूर्ति फाइनली किसके द्वारा बनाई गई। नाम फिलिप किंग का है, मैलोल का है, डेन्नातेल्लो का है और माइकल एंजेलो का विकल्प दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मैडोना एंड चाइल्ड। जब मैडोना एंड चाइल्ड की बात आती है मित्रों, रचना किसकी होती है। रचनाकार में जो नाम जुड़ेगा इन नामों में मार्बल रचना है और फाइनली मैडोना एंड चाइल्ड की बात हो रही है। तो सही जवाब जो बैठेगा माइकल एंजेलो का बैठेगा। विकल्प आपको डी के साथ चुनना होगा। अगला क्वेश्चन, कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, ऐसा कथन किसका है। प्लेटो का है, टॉलस्टॉय का है, क्रोंचे का है और हेगेल का विकल्प दे दिया गया। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है मित्रों, ऐसा जो परिभाषा दिया गया कला का, ये प्लेटो के अकॉर्डिंग दिया गया। विकल्प आप प्लेटो के साथ लगा सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आता है, पूछा गया तक्षशिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित था मित्रों। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है। नाम भारत का है, अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का है, बर्मा का नाम दे दिया गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय लोकेटेड है मित्रों। जब तक्षशिला की बात आती है, आप भी जानते हो तक्षशिला अपने पड़ोसी मुल्क में है मित्रों। पड़ोसी मुल्क है आपका पाकिस्तान, तो विकल्प पाकिस्तान के साथ जाएगा। आपसे पूछा जाता नालंदा लोकेटेड है, तो नालंदा की बात करता, विक्रमशिला की बात करता, तो आप आंसर्स क्या देते मित्रों। आपको आंसर्स लगाना होता भारत, भारत का बिहार। ठीक है, आगे चलते हैं। शेखर सेन क्या है। नाम में नाटककार दिया गया, मूर्तिकार दिया गया, चित्रकार दिया गया, छायाकार दिया गया। शेखर सेन के बारे में आपसे पूछ रहा है। जब शेखर सेन की प्रसिद्धि की बात आती है मित्रों, शेखर सेन, इन विकल्पों में नाटककार के रूप में आंसर्स बनेंगे। तो विकल्प आपको फर्स्ट के साथ चुनना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पढ़ा जाएगा, प्रश्न संख्या 30 की बारी है। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं। रेखा कहते हैं, पोत कहते हैं, आकार कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहा जाता है मित्रों। तो एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को जो हम कहते हैं वो होती है रेखा। रेखा विकल्प फर्स्ट के साथ आएगा। अरे ये है बिंदु, इसको गतिशील कर दो, यानी चलते 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 बस अंतहीन प्रयोग हो गया, तैयार हो गई रेखा। इनमें से कौन सा एक उष्ण वर्ण है। गर्म रंग की श्रेणी में आता है, नीला है, हरा है, बैंगनी है, लाल है। गर्म रंग की श्रेणी में कौन सा आता है मित्रों। चारों विकल्पों के सामने आप जब पढ़ोगे तो गर्म रंग की श्रेणी में आपका रेड कलर आएगा। विकल्प लाल के साथ चुनना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ लिया गया भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व रेखा है, शीर्षक है, रंग है या फिर धर्म है। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है, आपसे पूछा गया मित्रों। जब भारतीय चित्रकला में मूल तत्व ढूंढा जाए तो आप आंसर्स किसके साथ लगाओगे। भारतीय चित्रकला का जो मूल तत्व होगा इन विकल्पों में रेखा ही होगा, तो आप विकल्प रेखा के साथ ही दोगे। अगला क्वेश्चन आएगा, कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है, ऐसा कथन क्या फ्रांसिस बेकन का है, वेस्ली कोंडिस्की का है, पॉल क्ले का है या फिर जॉर्ज रुआ का है। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है मित्रों, ऐसा जो कथन आया है यह कथन फाइनली दिया गया और किसके द्वारा दिया गया। तो इस विकल्प में आपका पॉल के लिए सही जवाब बनेगा। विकल्प आपको बी के साथ चुनना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आता है। 34 नंबर प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है शहीद स्मृति पटना का शिल्पकार कौन है। शहीद स्मृति पटना का शिल्पकार क्या सांखो चौधरी है, रामकिंकर बैज है, डीपी राय चौधरी है या फिर धनराज भगत है। शहीद स्मृति पटना के जो शिल्पकार बनते हैं मित्रों, शहीद स्मृति पटना को मेंटेन करने का काम एक प्रख्यात मूर्तिकार, चित्रकार, बंगाल शैली का प्रणेता डीपी राय चौधरी करेगा। विकल्प आपका डीपी राय चौधरी के साथ बनेगा मित्रों, वी इज द राइट आंसर चुनना होगा। अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर होता है। आपसे पूछा गया विंसेंट वैन गॉग का जन्म कब हुआ था। विंसेंट वैन गॉग का जन्म 1853 में हुआ, 1865 में हुआ, 1860 में हुआ या फिर 1885 में हुआ।
जब बात विंसेंट वैन गॉग की आती है मित्रों, विंसेंट वैन गॉग के जन्म की अगर बात करते हैं, जन्म इनका 1853 होता है। विकल्प आपको 1853 देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है किस पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? कौन सी पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? नाम कला दीर्घा का है, कला वार्ता का है, समकालीन कला का है और कला प्रयोजन का विकल्प दे दिया गया। कौन सी पत्रिका है जिसका संबंध अपने उत्तर प्रदेश से है मित्रों? पत्रिका आप भी जानते हैं, अवधेश मिश्रा जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। नाम कला वार्ता होता है। विकल्प फर्स्ट के साथ बैठता है। ए इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, क्या कह रहा है? रोमन कला का जन्म हुआ। रोमन कला का जन्म हुआ पूछा गया। रोमन कला के अगर जन्म की बात आती है, ग्रीक एवं रेनेसांस कला से, इजिप्ट कला से, गोथिक कला से या फिर बरोक कला से। रोमन कला का जो जन्म होता है मित्रों, ये जन्म की अगर बात आती है तो रोमन कला का जन्म ग्रीक और एरस्टन कला से हुआ। विकल्प आपको फर्स्ट के साथ चुनना होगा। इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे चलते हैं मित्रों। 38 नंबर क्वेश्चन आता है, आपकी स्क्रीन पे है। बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है यंत्र प्रमापी यानी गोज निम्नलिखित में से क्या है? समतल छेनी है, काष्ठ के उत्खनन के लिए अर्धगोलाकार छेनी है, पत्थर के उत्खनन के लिए निमित्त कुंडलित छेनी है या फिर मिट्टी निर्देशी यंत्र है। यंत्र प्रमापी की बात आती है मित्रों। यंत्र प्रमापी अगर ऐसी पूछी जाए, यंत्र प्रमापी यानी गोज, तो गोज काष्ठ के उत्खनन के लिए अर्धगोलाकार छेनी होती है मित्रों। विकल्प आपका जो बैठेगा वो बी विकल्प के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर चुनना होगा। आगे चलना 39 नंबर क्वेश्चन आता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, कह रहा है किसने वीनस का जन्म चित्रित किया? किसने वीनस का जन्म चित्रित किया मित्रों? वीनस के जन्म की बात आती है, किसकी रचना है? नाम मातिस का है, शांद्रो बॉत्तिचेल्ली का है, सल्वाडोर डाली का है और लियोनार्डो दा विंची का विकल्प दे दिया गया। वीनस के जन्म की बात आती है, वीनस का जन्म जिसकी रचना होती है मित्रों, इन विकल्प में अगर आप विकल्प देखे हुए तो सही जवाब शांद्रो बॉत्तिचेल्ली बैठेगा। विकल्प आपको सी के साथ चुनना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ना होगा। प्रश्न संख्या 40 की बारी है। वियतनाम के सैनिकों को समर्पित वी आकार के काले रंग के ग्रेनाइट की दीवार वाले स्मारक का निर्माण किसने किया? ऐसे काले रंग में और ग्रेनाइट में माया लिब ने किया, जीवेस बागची ने किया, रॉबर्ट स्मिथन ने किया, फिर अल्फ्रेड लेस्ली ने किया। आपको बताना मित्रों किसके द्वारा किया गया? तो वियतनाम के सैनिकों को समर्पित है वी आकार के काले रंग के ग्रेनाइट दीवारों को फाइनली स्मारक बनाया गया और ये माया लिब के द्वारा बनाया गया। विकल्प आप माया लिब दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर चुना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा 41 नंबर होगा। बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों, आपसे कह रहा है ट्रांसफिगरेशन यानी काष्ठ पर टेम्परा किसने चित्रित किया? ट्रांसफिगरेशन किसके द्वारा चित्रित किया गया? नाम लियोनार्डो का है, पिकासो का है, रैफेल और होल्डर का नाम दे दिया गया। ट्रांसफिगरेशन की बात आती है मित्रों, ये ट्रांसफिगरेशन रचना जिसकी है वो नाम रैफेल का है। आप विकल्प रैफेल के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लिंडा और हंस किसने चित्रित किया है मित्रों? लिंडा और हंस की अगर बात आती है, रचना किसकी है? लिंडा और हंस। लिंडा और हंस किसने बनाया? मोने ने बनाया, पिकासो ने बनाया, लियोनार्डो ने बनाया, फिर फर्डिनांड होल्डर के द्वारा बनाया गया। लिंडा और हंस की बात आती है, लिंडा और हंस। लियोनार्डो दा विंची एकदम परफेक्ट आंसर होता है मित्रों। शी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है मैंजेटेंट और ड्राई पॉइंट्स में साझा घटक है। मैंजोटेंट और ड्राई पॉइंट्स में साझा घटक है कठोरता का, समतलता का, मृदुलता का और शुष्कता का विकल्प दे दिया गया। मैंजोटेंट और ड्राई पॉइंट में जो साझा घटक होता है मित्रों क्या होता है? तो साझा घटक सॉफ्टनेस का होता है, मृदुता का होता है। विकल्प बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर पढ़ना है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलाकृति ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया? ब्लू सर्कस किसके द्वारा चित्रित किया गया? जान मीरो का है, हेनरी मोतिस का है, पाब्लो पिकासो का है, मार्क सोंगोल का है। ब्लू सर्कस, ब्लू सर्कस रचना मित्रों किसकी है आपको बताना है। ब्लू सर्कस की अगर बात आती है, इन विकल्पों में जो राइट आंसर बैठेगा मार्क सोंगोल बैठेगा। विकल्प आपको डी के साथ चुनना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इनमें से कौन सा मकबरा संबंधित शासक के जीवन काल के दौरान ही बनाया गया?
अकबर का मकबरा सिकंदरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जहांगीर का मकबरा लाहौर या फिर बाबर का मकबरा काबुल। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा मकबरा ऐसा है जो राजा के जीवित रहते ही मकबरा मेंटेन कर दिया गया मित्रों। तो राजा जीवित रहा और फाइनली मकबरा मेंटेन हो गया। बाबर का मकबरा है, काबुल में लोकेटेड है। विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर चुनना होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर पढ़ा जाएगा। चाणक्य क्या थे? आपसे पूछा गया चाणक्य क्या थे? अमेरिकी मूर्तिकार थे, ब्रिटेन के मूर्तिकार थे, स्वीडन के मूर्तिकार थे या फिर फ्रांस के मूर्तिकार थे? चाणक्य की बात आती है। चाणक्य मित्रों, चाणक्य की अगर हम बात करते हैं तो चाणक्य का जो संबंध होता है ब्रिटेन के मूर्तिकार के रूप में होता है। विकल्प आपका बी के साथ लगेगा। बी इज द राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आता है। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया वर्ष 1964 ईस्वी में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना किसने की थी? सॉरी, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई मित्रों? AISBL, जवाहरलाल नेहरू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, हेनरी मूर और पाब्लो रू पिकासो का विकल्प दे दिया गया। आपसे पूछा गया 1964 के आसपास वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल स्टैब्लिश किया गया। तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो आपका है AISBL, ये कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा फाइनली मेंटेन किया गया। विकल्प आपका बी के साथ लगेगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आता है मित्रों। 48 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है लघु चित्रकला भारत के कौन से हिस्से में विकसित हुई? लघु चित्रकला भारत के हिस्से में आई? उत्तरी हिस्से, पूर्वी हिस्से, पश्चिमी हिस्से, सॉरी उत्तर पश्चिम हिस्सा या फिर उत्तर पूर्व हिस्सा? लघु चित्रकला भारत के कौन से हिस्से में आई मित्रों? लघु चित्रकला आप भी जानते हैं लघु चित्रकारिता बंगाल, और बंगाल की अगर बात आती है तो बंगाल भारत के पूर्वी हिस्से में आता है। विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। सही जवाब सी के साथ जाएगा। हालांकि बंगाल में भी लेटेस्ट में एक बहुत तगड़ा दुर्घटना हुआ है। ऐसी दुर्घटना से भगवान बचा में। राजनीति भी बहुत तगड़े से हो रही है, सरकार लीपापोती कर रही है और जो है विपक्ष अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में लगा हुआ है। सभी मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन इनसे बचना चाहिए और इतनी दूषित मानसिकता के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? सतीश चंद्र गुजराल ने की, किरण गुलजार ने की, कमल कृष्ण ने की या फिर श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय ने की है? क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की बात आती है मित्रों। क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की जो स्थापना होती है कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा किया जाता है। विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 50 की बारी है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों 50 नंबर प्रश्न कह रहा है साप्ताहिक दिनमान हिंदी पत्रिका होती है, 1965 में स्थापित होती है। पूछा गया प्रकाशन कहाँ से होता है? लखनऊ से होता है, कोलकाता से होता है, दिल्ली से होता है या फिर मुंबई से होता है? कहाँ से इसका प्रकाशन होता है मित्रों? जब प्रकाशन की बात आती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है। सही जवाब आपका दिल्ली बनता है। विकल्प आपका दिल्ली के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। 51 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे पूछ रहा है दैत्य राजा बलि के दर्प का दमन करने के लिए विष्णु ने कौन सा रूप धारण किया था मित्रों? बलि के दर्प को दमन करने के लिए क्या वामन अवतार लिया, राम अवतार लिया, वराह अवतार लिया, फिर नरसिंह का अवतार लिया मित्रों? आप भी जानते हो कि राजा बलि के दर्प को यानी उसके घमंड को खत्म करने के लिए भगवान ने छोटा अवतार वामन अवतार लिया मित्रों। सही जवाब वामन अवतार के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आता है। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दिलवाड़ा में प्राप्त 5 मंदिरों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? दिलवाड़ा माउंट आबू में लोकेटेड है मित्रों। आप भी जानते हो राजस्थान। और दिलवाड़ा में जो 5 मंदिर हैं इनका क्रम कौन सा सही है आपको ये बताना है। क्रम विमल शाही, लूनीवासी, पितलहार, पार्श्वनाथ फिर महावीर स्वामी है या फिर जगन्नाथ, विमल शाही, पितलहार, पार्श्वनाथ फिर महावीर स्वामी है, या विमल शाही, विश्वनाथ, पितलहार, स्वामी और उसके बाद महावीर स्वामी है, या फिर विमलवासी, लूनीवासी और पितलहार, पार्श्वनाथ फिर महावीर स्वामी है। आपको बताना इनमें से कौन सा विकल्प आपका परफेक्ट बैठता है। जब परफेक्ट विकल्प की तरफ चला जाएगा तो विकल्प आपका पहला ही बैठेगा। विमल शाही फिर लूनीवासी वसाही फिर पितलहर फिर पार्श्वनाथ फिर महावीर स्वामी है, तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ ही बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर आता है। 53 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है अमरावती स्तूप लोकेटेड है, स्थित है
अमरावती स्तूप लोकेटेड है महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। अमरावती स्तूप कहाँ पे है भाई? अमरावती स्तूप की अगर लोकेशन की बात करते हैं दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो इनमें से आपका आंध्र प्रदेश सही जवाब बनेगा। एपी आंसर्स आपका सही जवाब बन जाएगा। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर्स लगा लो। आंध्र प्रदेश के साथ आप आंसर्स बना कर लो। आगे चला जाए, आगे चला जाए मित्रों। आपका अगला क्वेश्चन आता है 54 नंबर होता है। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दिलवाड़ा जैन मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया आपको ये बताना है। नाम विमल शाह का है, अशोक का है, चामुंडा राय का है और कनिष्क का नाम दे दिया गया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर अगर पूछा जाए कौन बनवाता है मित्रों, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर वही बनवाएगा जिसका नाम विमल शाह है। विकल्प आपका विमल शाह के साथ बैठेगा। एलोरा का कैलाश मंदिर किसे समर्पित है? शिव जी को समर्पित है, महावीर जी को समर्पित है, बुद्ध जी को समर्पित है या फिर आदिनाथ जी को समर्पित है? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर आपसे पूछा गया किसको समर्पित है मित्रों। जब समर्पण की बात आती है आप भी जानते हैं कैलाश, कैलाश पे कौन निवास करता है? कैलाश पे भगवान दिगंबर वाले, बाघंबर वाले, भूत भावन भगवान भोलेनाथ शिव सही जवाब बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया दिलवाड़ा के लूना वशाही मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति की आंखें किस बहुमूल्य रत्न यानी धातु से बनी हुई हैं? सोना से बनी है, हीरा से बनी है, मोती से बनी है या फिर पन्ना से बनी है? लूना वशाही मंदिर में जो दिलवाड़ा में है मित्रों, इसमें जो भगवान आदिनाथ की रचना में आंख बनाई गई, ये आंख किस बहुमूल्य रत्न से बनाई गई? तो आंख हीरे की है। विकल्प आप हीरा के साथ दे सकते हैं। शी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चला जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आएगा। 57 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है भारत में पाए जाने वाले मध्ययुगीन मंदिरों में सबसे बड़ा, सबसे अलंकृत और सबसे अधिक सुरक्षित है? कैलाश मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, जोगीमारा गुफा या फिर तेलियन मंदिर? आपसे पूछा गया मध्ययुगीन मंदिरों में सबसे बड़ा भी है, सबसे अलंकृत भी है और सबसे सुरक्षित भी है। तो सबसे अलंकृत भी हो, सबसे सुरक्षित भी हो और सबसे बड़ा भी हो मित्रों, ये आपका कंदरिया महादेव का मंदिर है जो बहुत सुरक्षित भी है। सही जवाब आपका बी के साथ बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 58 नंबर होगा मित्रों। 58 नंबर प्रश्न है आपसे, कह रहा चौर पंचायत का डॉट 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 द्वारा लिखा गया मित्रों, राइटर का नाम पूछ लिया गया। चौर पंचायत का वात्स्यायन की रचना है, यशोधरा पंडित की है, वेलहण की है, फिर कलहण की है? बात चौर पंचायत की हो रही मित्रों। जब चौर पंचायत के राइटर का नाम आपसे पूछा जाता है तो आप भी कहते हो बिलहण। सही जवाब बिलहण के साथ बैठता है। बी इज द राइट आंसर लग जाता है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आता है। 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, क्या कह रहा है आपसे? 59 तंजौर पेंटिंग ऑफ मराठा पीरियड ऐसी पुस्तक किसके द्वारा लिख दी गई? तंजौर पेंटिंग ऑफ द मराठा पीरियड ऐसी जो पुस्तक लिखी गई मित्रों, क्या आनंद गणेश कुमार स्वामी की है, ओशी गांगुली की है, जयप्पा स्वामी की है, ज्योतिष जोशी की है? तंजौर पेंटिंग्स ऑफ द मराठा पीरियड की अगर बात आती है मित्रों, ऐसी पेंटिंग फाइनली किसके द्वारा बनाई गई? इन विकल्पों में आपको बताना है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऐसी पुस्तक के अगर राइटर का नाम पूछा जाता है तो आप जयप्पा स्वामी विकल्प दे सकते हैं। विकल्प आपका सी के साथ बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 60 नंबर होगा। प्यारा प्रश्न होगा। आपसे पूछ रहा है एलोरा की किस संख्यक गुफा के द्वार पर देवी गंगा की आकृति उत्कीर्ण है? एलोरा की कौन सी संख्यक गुफा में फाइनली देवी गंगा जी हैं? एलोरा 34 गुफाएं सहजे हुए है। देवी गंगा की आकृति दिखाई देती है 21 नंबर में, 17 नंबर में, 16 नंबर में या फिर 32 नंबर में? एलोरा में जिस नंबर पे आपको देवी गंगा की आकृति देखने को मिलेंगी मित्रों, वो आपकी 21 नंबर गुफा है। तो विकल्प आपको 21 के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना है। 21 नंबर क्वेश्चन आपको दे देना है। 21 नंबर के साथ आंसर लगाइएगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा। आप जानते हैं कुछ गुफाओं का नामकरण भी है, जैसे 25 नंबर को जनवासा कहा जाता है, 22 नंबर को नीलकंठ कहा जाता है, ऐसे 21 नंबर को रामेश्वरम मंदिर कहा जाता है मित्रों। 21 नंबर को रामेश्वरम मंदिर कहा जाता है। 16 नंबर को आप जानते हैं कि कैलाशनाथ मंदिर होता है और 30 नंबर को छोटा कैलाश तो कहा ही जाता है। जबकि दशावतार आपका 15 नंबर है, रावण की खाई 14 नंबर है, 12 को आपको 3 थाल कहा जाता है और 11 को आपको 2 थाल के रूप में पुकारा जाता है। याद रखिएगा ये सब नाम। आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया संस्कृत नाट्यशास्त्र पे सबसे पुरानी किताब के लेखक हैं। अभिनव गुप्त जी हैं, कालिदास जी हैं, भरत मुनि जी हैं या फिर कोई नहीं? संस्कृत नाट्यशास्त्र पे सबसे पुरानी जो पुस्तक होती है मित्रों, उसके राइटर के रूप में आपसे नाम पूछा गया।
इन विकल्पों में जब नाट्य शास्त्र की बात आती है तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता के रूप में आपसे नाम पूछा जा रहा है डायरेक्ट, और भरत मुनि आपके परफेक्ट आंसर्स बनते हैं। आचार्य भरत इज द राइट आंसर्स लगता है। बी विकल्प आपको राइट आंसर्स के रूप में देना है। अपना अगला क्वेश्चन लाना है 62 नंबर 62 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चंस आपसे करा मित्रों, जम्बू शैली का 1746 ईस्वी में निर्मित जम्बू राजा बलवंत सिंह बाज लिए हुए कागज पर है, टेम्परा माध्यम में है। ऐसा चित्र कहाँ रखा हुआ है सुरक्षित? डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है, या फिर भारत कला भवन वाराणसी में है। राजा बलवंत सिंह बाज पक्षी लिए हुए, राजा बलवंत सिंह अगर बाज पक्षी को लिए हुए हैं मित्रों अपने हाथ में तो राष्ट्रीय संग्रहालय की धरोहर है। विकल्प आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली बनता है। विकल्प आपको बी के साथ चुनना होता है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आता है, पूछ लिया गया गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद 1178 से 1205। रचनाकार का नाम बताना मित्रों, केशवदास जी हैं, जयदेव जी हैं, यशोधर पंडित जी हैं, या फिर नग्नजीत जी हैं। गीत गोविंद की बात आती है, गीत गोविंद इनमें से आप जब गीत गोविंद की बात करोगे तो मित्रों आपको जयदेव लगाना होगा, जयदेव। यशोधर पंडित के लिए आप लोग आंसर्स दे सकते हैं, यशोधर पंडित जय मंगला लिखते हैं। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आता है, पूछा गया कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्र राग हिंडोला की रागनी बसंती। राग हिंडोला की रागनी बसंती भारतीय संगीत पे आधारित है। कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, या फिर भारत कला भवन वाराणसी। आपसे पूछ लिया गया कांगड़ा शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग है राग हिंडोला की रागनी बसंती। राग हिंडोला की रागनी बसंती जो दृश्य है मित्रों कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? राग हिंडोला की रागनी बसंती जो दृश्य होता है ये भारत का कला भवन होता है। क्या भारत का कला भवन नहीं जाएगा भाई, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली जाएगा। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ चुनना है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आता है, 65 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है, पारंपरिक रूप से पांडवों के किले, पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के रूप में प्रसिद्ध दिल्ली का वह किला जो उसी टीले पर लोकेटेड है जहां कभी इंद्रप्रस्थ नगर हुआ करता था। नाम पुराना किला है, लाल किला है, किला राय पिथौरा है, या फिर तुगलकाबाद का किला है। आपसे पूछ लिया गया इंद्रप्रस्थ नगर पहले हुआ करता था मित्रों, इंद्रप्रस्थ नगर पुराना किला सही जवाब बनता है। तो आपको राइट आंसर से यहाँ पुराना किला के साथ देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आता है, पूछ लिया गया भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना 1960 में कहाँ की गई? नाम मुंबई का है, हैदराबाद का है, दिल्ली का है और पुणे का विकल्प दे दिया गया। आपसे पूछा गया भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान 1960 में एस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया मित्रों? इन विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा, पुणे इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा 67। भारत की किस ऐतिहासिक इमारत को 2018 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में दर्जा प्राप्त हो चुका है? नाम विक्टोरिया तथा आर्ट डेको इंसिडेंट्स मुंबई वाला है, थाने रेलवे स्टेशन मुंबई वाला है, जंतर मंतर नई दिल्ली वाला है, या फिर कमल मंदिर नई दिल्ली वाला है। आपसे पूछा गया 2018 में विश्व धरोहर स्थल की सूची के रूप में उसको मान्यता प्राप्त हो गई है। तो इन विकल्पों मित्रों विक्टोरिया एंड आर्ट डेको एंड स्लैब्स मुंबई सही जवाब बनेगा मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 68 नंबर होगा आपकी स्क्रीन पे होगा 68। आपसे पूछ रहा है भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में वह शीर्ष सांस्कृतिक संस्थान जिसका सारा खर्च संस्कृति मंत्रालय उठाता है? आर्ट हेरिटेज, ललित कला अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, या फिर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र? भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय किसका सारा का सारा खर्चा उठा लेता है मित्रों? तो ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी सही जवाब बनता है, बी इज द राइट आंसर सकता है। अगला क्वेश्चन आएगा 69 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों 69। कबीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कबीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नाम संत कबीर नगर का है, वाराणसी का है, कौशाम्बी का है, प्रयागराज का नाम दे दिया गया। कबीर महोत्सव कहाँ आयोजित होता है मित्रों? आपको ये बताना है। जब कबीर महोत्सव की बात आती है तो कबीर महोत्सव आपका संत कबीर नगर में मनाया जाता है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। विकल्प आपका फर्स्ट आ जाएगा, इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 70 की बारी है। पूछा गया वर्ष 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 एस्टेब्लिश हुआ मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली में, या फिर कोलकाता में? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में एस्टेब्लिश हुआ, स्थापित हुआ कहाँ पे?
सही जवाब दिल्ली बनता है मित्रों। राइट आंसर बी के साथ चुनना है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आता है। 71 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। राष्ट्रीय तृणालय इंडिया प्रवार्षिकी भारत का आयोजन करने वाली संस्था है। नाम संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी, साहित्य अकेडमी या फिर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। राष्ट्रीय तृणालय इंडिया का आयोजन करने वाली संस्था कौन सी मित्रों? तृणालय के आयोजन की अगर बात आती है तो जिसका पूरा का पूरा खर्चा भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय करता है, पूरा का पूरा खर्चा संस्कृति मंत्रालय करता है। सही जवाब आपका राष्ट्रीय ललित कला अकेदमी बनेगा मित्रों, ललित कला अकेदमी। सही जवाब बनाओ, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 72 नंबर पढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है 1861 में की गई, 1947 में की गई, 1961 में की गई या फिर 1954 में की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है ये कब की गई मित्रों? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना होती है, यह स्थापना फाइनली होती है 1861 1861। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगेगा, इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। पूछ लिया गया विख्यात नौशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ होराथी, ओथ ऑफ होराथी बनाया गया। ओथ ऑफ होराथी नाम इंगेज का है, जोसेफ मेरीविथ का है, रॉफेल का है और डेविड का नाम दे दिया गया। ओथ ऑफ होराथी की बात आती है, ओथ ऑफ होराथी, ओथ ऑफ होराथी 1784 का दृश्य होता है मित्रों, जो दृश्यकार बनता है। इन विकल्पों में डेविड आपका परफेक्ट आंसर बनेगा, तो डी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 74 नंबर पढ़ा जाए। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सुजाता एवं बुद्ध किसका चित्र है मित्रों? सुजाता और बुद्ध नाम रवींद्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, असित कुमार हालदार का है, सत्येंद्रनाथ मजूमदार का नाम दे दिया गया। सुजाता और बुद्ध की बात आती है, सुजाता और बुद्ध, सुजाता और बुद्ध, इनमें से जो विकल्प बैठेगा वो बंगाल शैली का प्रणेता सही जवाब बनेगा मित्रों, आवनी बाबू। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लग रहा है, इज द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आ रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को किसके द्वारा डिजाइन किया गया मित्रों? नाम राम मोहन जी सुतार का है, अद्वैत गणनायक का है, विमान बिहारी दास का दिया गया और विमान बिहारी दास के बाद सांको चौधरी का विकल्प दिया गया। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को किसके द्वारा डिजाइन किया गया मित्रों? जब डिजाइन की बात आएगी राष्ट्रीय पुलिस स्मारक न्यू दिल्ली वाला, तो अद्वैत गणनायक आप विकल्प दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर चुन सकते हैं। सही जवाब बी के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आता है। 76 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की जो स्थापना है 1911 में हुई, 1954 में हुई, 1950 में हुई या फिर 1957। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की जो स्थापना है मित्रों आप भी जानते हो 1911 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। 1921 में नहीं, 1925 में पहला भारतीय प्रिंसिपल असित कुमार हालदार आते हैं। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बैठता है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आता है। 77 आपसे पूछ रहा है भारत में कैलेंडर कला का जन्मदाता है। भारत में कैलेंडर कला का जन्मदाता राजा वर्मा है, भूपेन खक्कर है, एम.एफ. हुसैन है या फिर विमान सुंदरम का नाम दे दिया गया। भारत में अगर कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में पूछा जाता है मित्रों तो कैलेंडर सबसे पहले केरला किलिमंजारो के लाल के द्वारा मेंटेन किया गया। नाम राजा वर्मा बनेगा मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि इनके चित्रों के जो विषय होते हैं पौराणिक होते हैं और पौराणिक विषय आप भी जानते हैं कि ज्यादातर घरों में देखने को मिल जाते हैं, तो पौराणिक विषयों पे इन्होंने रचना बनाई, इसलिए कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है। भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना भी इन्होंने 1894 के आसपास की थी, घाटकोपर मुंबई में। आगे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया वनस्थली विद्यापीठ सन 1951-52 ईस्वी में दो वित्तीय चित्र बारात और नेपाली बुद्ध की यात्रा, बारात और नेपाली बुद्ध की यात्रा क्या विनोद बिहारी मुखर्जी की है, देवकी नंदन शर्मा की है, कृपाल सिंह शेखावत की है या फिर राम गोपाल विजयवर्गीय की है? इन विकल्पों में आप विनोद बिहारी मुखर्जी आंसर दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आएगा मित्रों आपसे पूछ रहा है 79 चित्र दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। चित्र दर्शन पुस्तक के राइटर हैं डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हैं, डी.पी. धूलिया हैं, बी.एन. आर्य हैं, सुखबीर सिंह सिंघल हैं। चित्र दर्शन पुस्तक के राइटर कौन है मित्रों? चित्र दर्शन पुस्तक के राइटर का नाम आपसे पूछा गया मित्रों। चित्र दर्शन की अगर बात आती है पुस्तक बहुत अच्छी है, डी.पी. धूलिया की पुस्तक है, विकल्प आप धूलिया के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं मित्रों। अपने मन से आंसर दीजिएगा, याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स चेक करके आंसर्स मत दीजिएगा, आप अपने स्वाभिवेक से आंसर्स दीजिए, क्योंकि परीक्षा की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। आप भी जानते हो कि आपका पेपर 14 या 15 तारीख को ही है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती आपका कंप्लीट हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का पेपर हुआ, बहुत से लोगों ने बताया कि आपने लगभग पढ़ाया वही आया। अभी जब कमेंट रिप्लाई दिया गया सभी को तब पता चला
हम देखते हैं जिनके पास असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है वो लोग पेपर अगर शेयर करते हैं तो पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ललित कला अकेडमी के पहले चेयरमैन कौन चुने गए थे? डीपी राय चौधरी, वीसी सान्याल या निरंजन राय? मैं आपको ललित कला अकेडमी के पहले चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन आते हैं मित्रों? तो ललित कला अकेडमी के जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं उन्होंने मुंबई में अपनी सेवा दी है, प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में रहे हैं। नाम उनका डीबी प्रसाद राय चौधरी होता है। विकल्प आपका फर्स्ट साथ बैठता है, इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आता है, 81 नंबर क्वेश्चन आपसे करा, देश में कला का सर्वोच्च सम्मान है। देश में कला का सबसे बड़ा वाला सम्मान कौन सा है? तो देश में कला का सर्वोच्च सम्मान क्या रहता? कला रत्न सदस्यता होता है, कला रत्न होता है, कला भूषण होता है, फिर कला शिरोमणि होता है। देश में कला का सबसे बड़ा वाला सम्मान, सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? देश में जो कला का सबसे बड़ा वाला सम्मान होता है मित्रों, याद रखिएगा, कला रत्न है, कला रत्न। विकल्प सी के साथ जाए, सी इज द राइट आंसर सुनेगा। अगला क्वेश्चन आता है, विख्यात चित्र शिव की मुखाकृति, शिव की मुखाकृति कैनवास पर तैलीय माध्यम में है। नंदलाल बोस की है, भावेश चंद्र सान्याल की है, छतिन्द्रनाथ मजूमदार की है, या फिर रामकिंकर बैस की है? शिव की मुखाकृति की बात आती है, शिव की मुखाकृति रचना है भावेश चंद्र सान्याल की। आप विकल्प सी के साथ चुन सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पे होगा, 83 नंबर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से वह चित्रकार भी, ऐसा साहित्यकार जो चित्रकार भी रहा, नाम स्वर्गीय महादेवी वर्मा का है, स्वर्गीय श्री अमृत राव का है, डॉक्टर जगदीश गुप्त है, और उपरोक्त सभी का विकल्प दे दिया गया। आपसे पूछा गया साहित्यकार के साथ साथ चित्रकार भी रहे, साहित्यकार तो रहे ही रहे, उसके साथ चित्रकार भी रहे, तो ऐसा ख्याति किसका है मित्रों? आप महादेवी वर्मा को भी पढ़े होंगे, अमृत राय को भी पढ़े होंगे, डॉक्टर जगदीश गुप्त को भी पढ़े होंगे, इसलिए आपको राइट आंसर ऑल ऑफ दिस यानी डी विकल्प चुनना है, डी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, 84 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, 84 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है मित्रों? कोलकाता में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? कोलकाता में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की जो स्थापना है 1851 में हुई, 1885 में हुई, 1865 में हुई, या फिर 1891 में हुई? कोलकाता में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की जो स्थापना है मित्रों, ये कब हुई है मित्रों? तो आप भी जानते हैं 1851, 1851। विकल्प आपका फर्स्ट साथ बैठेगा। बंगाल शैली का प्रारंभ वर्ष माना जाता है 1903, 1909, 1905 या फिर 1911। बंगाल शैली का जो प्रारंभ वर्ष होता है मित्रों, आप भी जानते हैं। इन विकल्पों में जो राइट आंसर बनेगा 1903। विकल्प आपका 1903 बैठ जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, 86 नंबर होगा, 86 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है, किस चित्रकार का विवाह सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी से हुआ था? चित्रकार रहा है, उसकी शादी देविका रानी से हुआ। श्वेत फलिक रोरिक का नाम दिया गया, निकोलस रोरिक का नाम दिया गया, जॉर्जियन रोरिक का नाम दिया गया, राजा रविवर्मा का नाम दे दिया क्या? देविका रानी रोरिक के साथ जिसका मित्रों विवाह संपन्न हुआ, इन विकल्पों में वो नाम क्या है? सही जवाब श्वेत फलिक रोरिक का नाम दिया गया, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आता है, 87 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है, इंडियन कार्टून गैलरी कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है इंडियन कार्टून गैलरी? नाम प्रयागराज का है, नाम नई दिल्ली का है, नाम बेंगलुरु का भी दिया गया, और मुंबई का नाम आपके सामने दे दिया गया। इंडियन कार्टून गैलरी की बात आती है मित्रों, इंडियन कार्टून गैलरी लोकेटेड है कहाँ पे? इंडियन कार्टून गैलरी जो आपकी लोकेटेड है मित्रों, ये लोकेटेड कहाँ पे है? कि बेंगलुरु में है, आईटी सिटी बेंगलुरु से जवाब बनता है, 20 द राइट आंसर लगता है। आगे चला जाएगा, 88 नंबर क्वेश्चन आता है, 88 आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कह रहा है, रामचंद्र का गंगा अवतरण किसने चित्रित किया? रामचंद्र का गंगा अवतरण, नाम M.A. रहमान चौगतई का है, राम गोपाल विजयवर्गीय का है, महादेव विश्वनाथ धुरंधर का है, और लोकपाल सिंह का नाम दे दिया गया। रामचंद्र का गंगा अवतरण अगर दृश्य आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, तो आप भी जानते हैं रामचंद्र का गंगा अवतरण दृश्य बहुत अच्छा दृश्यकार बनाएगा, और ऐसा दृश्यकार होगा जिसका नाम महादेव विश्वनाथ धुरंधर होता है। तो महादेव विश्वनाथ धुरंधर के साथ आप विकल्प दे सकते हैं, सी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 89 89 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है, ज्योतियो किस रूप में प्रसिद्ध था? ज्योतियो कौन से रूप में प्रसिद्ध रहा? चित्रकार, स्थापत्यविद, भित्ति चित्रकार, या फिर वास्तुशिल्पी? ज्योतियो की बात आती है, ज्योतियो की प्रसिद्धि किस रूप में है? ज्योतियो की अगर बात आती है मित्रों, ज्योतियो की जो प्रसिद्धि है किस रूप में है?
भित्तीय चित्रकार के रूप में है, तो आप विकल्प सी के साथ चुन सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है पंचमढ़ी गुफा के चित्र किस प्रदेश में है। पंचमढ़ी गुफा के जो चित्र हैं कौन से प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर उत्तराखंड में है। पंचमढ़ी गुफा के चित्र जो है कहां पे हैं, पंचमढ़ी गुफा के चित्र। सही जवाब आपका मध्य प्रदेश बैठ जाएगा मित्रों। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ चुनना होगा, इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आता है, पूछा गया मित्रों विख्यात चित्र घायल सुअर। घायल सुअर का गुफा कहाँ है। मिर्जापुर से घायल सुअर मिल गया, मानिकपुर से मिला, बेल्लारी से मिला या फिर अमरनाथ से प्राप्त हुआ। घायल सुअर का विख्यात चित्र प्राप्त हुआ है मित्रों, उसका जो प्राप्ति स्थल होता है मां विंध्यवासिनी वाला बेल्ट होता है। विकल्प आपका मिर्जापुर बनेगा मित्रों। राइट आंसर मिर्जापुर लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में लोकेटेड है। वृषभों वाला कच्छ तीन भाइयों की गुफा, नियो की गुफा, लास कॉस की गुफा या फिर अल्तामिरा की गुफा। आपसे पूछा गया तीन भाइयों वाला कच्छ कहां पे है। लॉस कॉस की गुफा आपका परफेक्ट आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे, 93 नंबर क्वेश्चन आता है। 93 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, क्या कह रहा है आपसे, विभाजन के सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। विभाजन के सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक है अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग करना, रंगों और स्वरों की भिन्नता या फिर ये सभी। विभाजन में सामंजस्य अगर मेंटेन करना है मित्रों, विभाजन में अगर सामंजस्य बनाना है तो रंगों और स्वरों की भिन्नता भी रखना है, उचित बनावट का उपयोग भी देना है, अनावश्यक तत्वों से भी बचना है। इसलिए ऑल ऑफ दीज सही जवाब आपका डी के साथ बैठ जाएगा। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आएगा, प्यारा प्रश्न 94 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 94 सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी है। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी है मित्रों, मिट्टी की बनी है, लकड़ी की बनी है, सीमेंट की बनी या फिर पत्थर की बनी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई है मित्रों, ये मोहरें याद रखिएगा आपके सलखड़ी से बनी हुई है। नाम आप मिट्टी के साथ भी दे सकते हैं। मिड इज द राइट आंसर बन जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चला जाएगा, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई पूछा गया। 1850, 1908, 1819 या फिर 1918। अजंता गुफा की खोज की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं अजंता गुफा खोजी गई, अजंता बाघ से 1 साल पहले खोज ली गई या बाद 1 साल बाद खोजी गई मित्रों। 1819 में फाइनली अजंता खोजी जाती है। अजंता याद रखिएगा 30 गुफाएं होती हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित होती है। 25 यहाँ पे आपका संघाराम यानी बिहार गुफा होता है। 5 आपकी चैत्याकार गुफा होती है। 6 में चित्र विद्यमान होता है। 6 गुफा 1, 2, 9, 10, 16 और 17 नंबरों की होती है। जो 5 चैत्याकार गुफाएं हैं इनका भी नाम याद रखिएगा। 9, 10, 19, 26 और कई बार 29, कई बार 30 का विकल्प देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा मित्रों। ठीक है, आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 96 नंबर आता है। 96 नंबर प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं। कंपनी शैली के चित्रों में कैसा विषय फाइनली देखने को मिलता है। दृश्य चित्र, युद्ध, जनमानस या फिर दरबार। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पे देखने को मिलते हैं मित्रों। तो विशेष तौर पे अगर आपको चित्र देखना है कंपनी शैली में, कंपनी शैली वही जिसको पीसी मानक ने खोजा मित्रों, तो यहाँ पे आपका जनमानस का दृश्य देखने को मिल जाएगा। क्योंकि कलाकार अपना जीवन यापन और फाइनली धनार्जन के लिए चित्र बनाते थे, तो जिसका दृश्य बना देते थे वो मार्केट में बिक जाता था। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। 97 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न होगा। आपसे पूछ रहा है मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों। नाम पूछा गया जैन चित्रकारी के लिए, बौद्ध लघु चित्र के लिए, बौद्ध भित्तीय चित्र के लिए या फिर इतिहास पूर्व चित्रकारी के। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। मांडू मांडू आपके जैन चित्रकारी के लिए मित्रों फेमस है। सही जवाब आपका मांडू, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाएगा, अट्ठानवे नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मित्रों। आपसे पूछा गया उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के मध्य अजंता भित्ति चित्रों के विराट सौंदर्य को सराहा है। अर्नेस्ट वेनफील्ड हेबल, डब्ल्यू.जी. आर्चर, हर्बर्ट रीड या फिर मेल्ड्रेट आर्चर का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। किसने सराहा मित्रों अजंता भित्तीय चित्रों को विराट सौंदर्य को सराहने का काम उसने किया है मित्रों अपनी रचनाओं में। इन विकल्पों में जो नाम बैठेगा वो नाम किसका होगा आप भी जानते हैं, वो बंगाल शैली के प्रेरणता के रूप में आता है मित्रों। याद रखिएगा अर्नेस्ट वेनफील्ड हेबल, जिसने खूब ज्यादा चार्ज किया था बाउनी बाबू फाइनली बंगाल शैली को इस्टेब्लिश कर पाए, बंगाल स्कूल के सबसे खास बन पाए।
चित्रकला का पुनर्जागरण कर पाए तो नाम आप अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल का लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा, अगला नाम आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है पाल शैली का संरक्षक कौन था? चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक या फिर चोल शासक? पाल शैली को संरक्षण किसके द्वारा दिया गया मित्रों? जब पाल शैली के संरक्षण की बात आएगी, आप भी जानते हैं पाल शैली को संरक्षण कौन देगा? पाल शैली का जन्मदाता पहले बताओ, जन्मदाता कौन? पाल शैली को संरक्षण तो भाई वहां के राजा ही देंगे, तो पाल शासक ही देंगे। पाल शासक में पाल वंश को एस्टेब्लिश करने का काम किस तरह? पाल वंश को गोपाल ने एस्टेब्लिश किया मित्रों। गोपाल का एक बहुत प्रतापी पुत्र होता है, नाम उसका होता है धर्मपाल। भागलपुर में उसने एक विश्वविद्यालय बनवाया, नाम होता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। हमने शैली पूछा, शैली का जन्मदाता। शैली का जो जन्मदाता आएगा मित्रों, उसका नाम धीमान और वित्तपाल होगा। धीमान और उसका पुत्र होता है वित्तपाल। इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है? धीमान और वित्तपाल तो ये शैली के जन्मदाता होते हैं। सब बहुत जल्दी में है, बहुत फास्ट हैं, हम ये देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 100 नंबर आता है। याद रखिएगा मित्रों, क्वेश्चंस बनता है इसलिए हमने सोचा करवाया जाए, नहीं तो क्या फायदा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया, किस मूर्तिकार ने कविताएं भी लिखी जो सॉन्ग एंड स्कल्पचर नाम से प्रकाशित हुई? सुबोध गुप्ता ने लिखी, मदन लाल नागर ने लिखी, उषा रानी हुजा ने लिखी या फिर रॉबिन डेविड ने लिखी है? कौन से मूर्तिकार ने कविता भी लिखी है मित्रों? कविता की लेखनी की अगर बात आती है, मूर्तिकार होता है उषा रानी हुजा नाम होता है। कविता लेखनी का खूब ज्यादा काम भी रहा है, तो आप विकल्प बी के साथ लगा सकते हैं अपना। बी इज द राइट आंसर चुन सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आएगा, 101 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछ लिया गया, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के पहले अध्यक्ष थे मित्रों। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे, मिस रोजन नेहरू थे, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी रहे या फिर डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी रहे। लखनऊ में राज्य ललित कला अकादमी और इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर साहब बनते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आ जाएगा। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्सचर यानी आलेख्य और कोलाज का समावेश किया गया? अति यथार्थवाद में, फाओवाद में, यथार्थवाद में या फिर घनवाद में? किसमें फाइनली ऐसा हुआ मित्रों? टेक्सचर और कोलाज समावेशित किया गया घनवाद में, क्यूबिज्म में। विकल्प आपका घनवाद के साथ आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन से 103 नंबर पढ़ा जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछ रहा है, पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी? पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसके द्वारा लिखी गई? E.H. ग्रोम्बिच ने लिखी, आर कलिंगवुड ने लिखी, स्टेला कैम्ब्रिज ने लिखी या फिर रोडोल्फ ऑरेनहेम ने लिखी है? प्रेजेंस ऑफ शिवा की बात आती है, प्रेजेंस ऑफ शिवा अगर लिखने की बात आती है, स्टेला कैम्ब्रिज आंसर बनता है मित्रों। राइट आंसर आप स्टेला कैम्ब्रिज के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 104 नंबर आएगा। गगनेन्द्र नाथ टैगोर की प्रसिद्ध दृश्य चित्र है पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष जल रंग में है, किसके संग्रह में है? राष्ट्रीय संग्रहालय प्रयागराज में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में है या फिर भारत कला भवन वाराणसी में रखा हुआ है? पुष्पित गुलमोहर वृक्ष जीएन टैगोर की प्रसिद्ध दृश्याकृति है। आपको बताना है पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष कहाँ रखा हुआ है मित्रों। ऐसा दृश्य अगर आपको ढूंढना है तो आज ज्यादा नहीं जाना होगा, प्रयागराज जाना होगा, और प्रयागराज में आपका अल्फ्रेड पार्क के बगल में ही ये आपका राष्ट्रीय संग्रहालय है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आ जाएगा। पूछ लिया गया, जगमग जगमग दीप जले, जगमग जगमग दीप जले चित्र के चित्रकार हैं कालिदास घोषाल है, प्रणेंद्र मुखर्जी है, रविशंकर राहुल है या फिर ब्रजमोहन जिज्जा है? जगमग जगमग दीप जले, जा कई बार जा आया है तो आप जा विकल्प भी ढूंढिएगा। ब्रजमोहन जिज्जा विकल्प आपका जो है डी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन, किस चित्रकार ने रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों पर चित्र श्रृंखला तैयार की? नाम राम कुमार का है, एफ हुसैन का है, सरोज मुखर्जी और एस एच चरैया का नाम दे दिया गया। कौन से चित्रकार ने फाइनली रामायण और महाभारत पर चित्र श्रृंखला तैयार की है मित्रों? इन विकल्पों में आपको सही जवाब चुनना है। रामायण महाभारत इन सभी पे चित्र रचना तैयार की मित्रों, श्रृंखला मेंटेन की। तो श्रृंखला मेंटेन करने का काम भारत का पिकासो का रहेगा। विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं मित्रों। भारत का विवादित कलाकार सही जवाब बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन आएगा, ये 107 नंबर होगा। 107 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 107
आपसे कह रहे हैं मित्रों 107 नंबर, पियरो डेल्फा फ्रांसिस्का डाडाडाड का एक इटली चित्रकार था। गोथिक काल, मध्ययुगीन काल, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल या फिर रोकोको अवधि। पियरो डेला फ्रांसिस्का आपसे पूछा गया, पियरो डेला फ्रांसिस्का का संबंध फाइनली किससे रहा है? इन विकल्पों में जब आप ढूंढोगे तो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का रहा है और एक बढ़िया इटली का चित्रकार रहा है। विकल्प आप बी के साथ चुन सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आएगा। चारागाह की एक शाम, चारागाह की एक शाम कैनवास पर तैलीय माध्यम में है। वैन गॉग की रचना है, राम कुमार की है, भावेश चंद्र सान्याल की है या फिर रणवीर सिंह बिष्ट की है। चारागाह की एक शाम अगर पूछा जा रहा है मित्रों तो आपको भी बताना है चारागाह की एक शाम जो रचना होती है, कलाकार को लोग भावेश चंद्र सान्याल कहते हैं। विकल्प आप बी के साथ चुन सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा मित्रों। सही जवाब आपको बी के साथ लगा लेना है, बी इज द राइट आंसर चुन लेना है। अगला क्वेश्चन आता है 109 नंबर होता है। 109 नंबर प्रश्न, तूतीनामा तैलीय चित्र किसके द्वारा बनाई गई मित्रों? तूतीनामा तैलीय चित्र किसके द्वारा मेंटेन की गई? नाम ए रामाचंद्रन का है, अकबर पद्मसी का है, गोपी गजवाणी का है, महफूज हुसैन का नाम दे दिया गया। तूतीनामा तैलीय चित्र आपसे पूछा गया, तूतीनामा तैलीय चित्र। तूतीनामा अगर तैलीय दृश्य की बात आती है मित्रों, बढ़िया रचना होती है, अच्छी रचना होती है, अष्टम रामाचंद्रन के द्वारा बनाई गई। विकल्प आप ए रामाचंद्रन के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया, जर्मन पत्रिका द स्टार में किस ऑस्ट्रेलियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी? नाम फ्रांज मार का है, एडवर्ड मुंक का है, मैक्स बैकमैन का है और ऑस्कर कोकास्का का विकल्प दे दिया गया। जर्मन पत्रिका द स्टार में किस ऑस्ट्रेलियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की? अभिव्यक्तिवादी कला। इन विकल्पों में आपका ऑस्कर कोकास्का बैठता है तो विकल्प आप डी के साथ चुन सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। सही जवाब डी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन आएगा 111 नंबर होगा। बहुत प्यारा प्रश्न होगा मित्रों, आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वह हंगेरियन भारतीय चित्रकार जिन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत की सबसे बड़ी आंत गार्डे महिला कलाकार में से एक और आधुनिक भारतीय कला में अग्रणी कहा गया? सुनैनी देवी, अर्पिता सिंह, चंद्रकला, अमृता सिरगल। आपको बताना है तो इन विकल्पों में आप अमृता सिरगल के साथ आंसर्स दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 112 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पर होगा 112। आपसे पूछ रहा है, पॉइंटिंग मैन किसकी मूर्ति है? पॉइंटिंग मैन नाम हेनरी मोर का है, मेलोल का है, जो कोट्टोमेट्टी का है और मेरनो मॉर्नी का विकल्प दे दिया गया। पॉइंटिंग मैन की बात आती है, पॉइंटिंग मैन 1947, रचना जियो कोट्टोमेट्टी की है। विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं, जियो कोट्टोमेट्टी। विकल्प बी के साथ लगा लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन आएगा 113 नंबर होगा। 113 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया आपसे, रचना कला प्रवाह मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? रचना कला प्रवाह ऐसी पत्रिका फाइनली मासिक में है, महीने पे आती है। राज्य ललित अकादमी लखनऊ से छपती है, राज्य कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से आती है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से आती है या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आती है। रचना कला प्रवाह की बात आती है मित्रों, रचना कला प्रवाह ये पत्रिका जो छपती है राजकीय कला विद्यालय आपके लखनऊ छपती है, तो आप राइट आंसर राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ दे सकते हैं। बी विकल्प अपना चुन सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 114, 114 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है। पीटी रेड्डी कहाँ के कलाकार हैं? पीटी रेड्डी कहाँ के कलाकार है? पीटी रेड्डी नाम हैदराबाद का है, नाम लखनऊ का है, नाम दिल्ली का है, नाम कोलकाता का है। पीटी रेड्डी के बारे में आपसे पूछा गया कहाँ के कलाकार है मित्रों। जब पीटी रेड्डी की बात आती है, पीटी रेड्डी जहाँ का आपका भारत का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है वहीं के हैं, निजाम वाले शहर के हैं, नाम हैदराबाद बैठता है। विकल्प फर्स्ट के साथ चुनते हैं, ए इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आता है। 115 आपसे पूछ रहा है, किस चित्रकार ने फिल्म प्रेम सान्याल में राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई थी? राजा शुद्धोधन प्रेम सान्याल में भविष्य सान्याल ने निभाई, शारदा चंद वकील ने बनाई, एम.एफ. हुसैन ने निभाई या फिर जतिन दास के द्वारा निभाई गई? प्रेम सान्याल फिल्म में फाइनली राजा शुद्धोधन की भूमिका किसके द्वारा अदा की गई मित्रों? तो इसमें जो भूमिका अदा होती है इन विकल्पों में शारदा चंद वकील ने अदा की है। विकल्प आपका बी के साथ बैठ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछा गया 116। आपसे पूछ रहा है मित्रों, किस शासक के अधीन कांगड़ा शैली अपनी सौंदर्य बोधक कलाकृतियों के कारण चरम सीमा पे पहुंचती है?
किस शासक के अधीन कांगड़ा शैली अपने सौंदर्य बोध कलाकृतियों के कारण चरम सीमा पे पहुंच जाती है? नाम सामंत सिंह का है, संसार चंद्र का है, राजा वाडियार का है और कृपाल पाल का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। आपसे पूछा गया किसके प्रयासों से, किसके अथक प्रयासों से मित्रों कांगड़ा शैली अपने शीर्षस्थ पहुंच जाती है? कांगड़ा शैली अपने चरम पे होती है राजा संसार चंद्र के टाइम पे। विकल्प आपको सी के साथ चुनना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की विधायी दायित्व है? क्या क्या है मित्रों विधायी दायित्व? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का जो विधायी दायित्व है कि 1850 ईस्वी के बाद की आधुनिक कलाकृतियों को प्राप्त करना और उसकी परिरक्षा करना, तो ऐसा तो है ही। अस्थायी प्रदर्शनियों के लिए वीथिका का संगठन, रख रखाव और उसका विकास करना, हाँ ऐसा भी है। मात्र अपने परिसर में ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों और विदेशों में भी विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन कराना, ऐसा भी है। इसलिए आपको ऑल ऑफ दीज आंसर्स देना होगा, डी इज द राइट आंसर चुनना होगा। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आता है, 118 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों आपसे पूछ रहा है 118। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है किस कलाकार की कृतियों में देवनागरी की लिपि में उसका हस्ताक्षर भी प्राप्त होता है? एम.एफ. हुसैन है, राम कुमार है, सच्चरजा है या फिर एफ.एन. सूजा है। देवनागरी लिपि में उसने अपना हस्ताक्षर भी मेंटेन किया मित्रों। इन विकल्पों में जब आप ढूंढोगे तो आपका राम कुमार परफेक्ट आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। सही जवाब राम कुमार के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन 119 नंबर होता है, 119 नंबर प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है दीदारगंज की याक्षी दूसरी सदी ईसा पूर्व में निर्मित है। पालिश युक्त प्रस्तर प्रतिमा किसके संग्रह में है मित्रों? नाम इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज का है, बिहार संग्रहालय पटना का है, पटना संग्रहालय पटना का है या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। दीदारगंज की याक्षी आपसे पूछा गया मित्रों, दीदारगंज की याक्षी जो दूसरी सदी ईसा पूर्व में पहले बनाई गई है। पालिश युक्त प्रस्तर होता है, पालिश में मेंटेन किया गया प्रस्तर है, बिहार संग्रहालय में रखा हुआ है। सही जवाब पटना बनेगा। विकल्प आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 120 आएगा, 120 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 120 आपसे क्या कह रहा है मित्रों, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इलाहाबाद अब प्रयागराज में कला भारती नामक संस्था की जो स्थापना है 1938 में किसके द्वारा की गई थी? नाम छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, शैलेंद्र नाथ डे का है, सुखबीर सिंह श्रृंगल का है और डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल का नाम दे दिया गया। कला भारती नामक संस्था 1938 में किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई? जब कला भारती की बात आती है इन विकल्पों में आप ध्यान दोगे तो आपका विकल्प सुखबीर सिंह श्रृंगल के साथ बैठेगा मित्रों। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन 121 नंबर होता है, 121 121 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, हम जब पिगमेंट या पेंट का प्रयोग अगर रंग मिलाते हैं तो इसकी पद्धति होती है सबस्ट्रैक्टिव कलर्स मेथड। कला से शुरू होता है और श्वेत पे समाप्त होता है, श्वेत से शुरू होता है और काला से समाप्त होता है या फिर CMY के कलर पद्धति पे आधारित होता है। जब हम पिगमेंट या पेंट का प्रयोग करके आपस में मिलाते हैं तो इसकी जो पद्धति होती है मित्रों, वो पद्धति सबस्ट्रैक्टिव कलर्स मेथड होती है। विकल्प फर्स्ट के साथ चुनना होता है, ए इज द राइट आंसर लगाना होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुनना है, ए इज द राइट आंसर लगाना है। आगे चला जाए 122 नंबर क्वेश्चन। कैलोग्राफी संबंधित है, कैलोग्राफी संबंधित है मित्रों, ड्राइंग से संबंधित है, लेखन से संबंधित है, पेंटिंग से संबंधित है या फिर एचिंग से संबंधित है। कैलोग्राफी का संबंध आपसे पूछा गया। जब बात कैलोग्राफी की आती है आप भी जानते हो कैलोग्राफी लेखनी को कहा जाता है, तो लिखने वाला। सही जवाब इसी के साथ बैठ जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 123 नंबर 123 नंबर। खरबूजिया गुम्बद का उदाहरण है, कहाँ से मिला? खरबूजिया गुम्बद का उदाहरण आपको बताना है। जामा मस्जिद आगरा है, मोती मस्जिद आगरा है, ताजमहल आगरा है या फिर गुल गुम्बद बीजापुर है। खरबूजिया गुम्बद की बात आती है मित्रों, जब खरबूजिया गुम्बद का आपका साक्ष्य पूछा जाए तो आप भी दे सकते हैं जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद आगरा वाली लगाइएगा मित्रों। राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ बनाइएगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। तो अपना अगला क्वेश्चन आएगा 124 नंबर। द्रविड़ शैली के मंदिरों का काल है, आपको बताना है। अब कोड में क्वेश्चन दे दिया गया, आपको बताना है द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो टाइम पीरियड है मित्रों, काल है, आपको बताना है कौन सा काल सही है। द्रविड़ शैली के मंदिरों का काल
इनमें कूट दिया गया, इनमें से आपको सही जवाब देना है। DAB है, CDA है, DCB है, ABC है, आपसे पूछ लिया गया इनमें से। द्रविड़ शैली के मंदिरों का पालकाल 600 से 900, हाँ बिल्कुल सही है। चोल काल 900 से 1150, हाँ ये भी सही है, 2 नंबर पे इसको फिट कर देते हैं। और आपका जो पांड्य काल होता है 1150 से 1350 होता है, सही है। कुषाण काल 700 से 11, बस यही गलत है। तो आप राइट आंसर यहाँ डी के साथ चुन सकते हैं। डी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 125। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ मित्रों, आपसे पूछ लिया गया। इंग्लैंड में हुआ, हॉलैंड में हुआ, ग्रीस में हुआ या फिर फ्रांस में हुआ। गुस्ताव कुर्बे का जन्म आपसे पूछा जा रहा है इंग्लैंड, हॉलैंड, ग्रीस या फिर फ्रांस। गुस्ताव कुर्बे के अगर जन्म की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं पेरिस फ्रांस आपका सही जवाब बनता है। तो आप राइट आंसर यहाँ पर पेरिस फ्रांस के साथ दे सकते हैं। डी विकल्प अपना एकदम परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चंस तो आपने 125 अटेंड ही किया है, कितना क्वेश्चन सही गया। कई लोग पूछ रहे थे सर जी 100 क्वेश्चंस करते हैं तो नहीं काम बन जाएगा। भाई 100 क्वेश्चंस नहीं करना है, आपसे माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए 125 क्वेश्चंस का गोला भरना है। 125 125 क्वेश्चंस का आपको गोला हर हाल में भरना ही भरना है। इसीलिए जो यहाँ से मॉडल पेपर जाता है, टेस्ट पेपर जाता है, उन सभी पे उल्लेखित है कि नकारात्मक अंकन का कोई प्रभाव नहीं। याद रखें कि PYQ जाता है, PYQ पे भी लिखा हुआ है नकारात्मक अंकन का कोई प्रभाव नहीं, आप देख सकते हैं सबसे नीचे। इसलिए 125 प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों को करना ही करना है, ठीक है। इसलिए आपको सभी प्रश्न करने की जरूरत है, सभी प्रश्न आपको हल ही करना है, छोड़ना नहीं है। इसका कट ऑफ हम निर्धारित करते हैं। फिर 125 क्वेश्चंस में हमारे तरफ से जो यहाँ से कट ऑफ दिया जा रहा है, सभी के लिए ये कट ऑफ रहने वाला है। उसमें कोई हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये महिलाओं का है या फिजिकल हैंडीकैप्ड का है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है या फिर ये बालक वर्ग का है, बालिका वर्ग का है, SC का है, ST का है, OBC का है, फिर EWS का है, सभी के लिए है। 125 क्वेश्चंस, इन 125 क्वेश्चंस में जो आज का कट ऑफ है 119 नंबर है, 119/125। क्या आपने ये कट ऑफ क्वालिफाई किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।